ये चल रहा है हम लोग का क्या बहुत इम्पोर्टेंट हिंदी में क्या कहते हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू चल रहा है। जो पहला चैप्टर पढ़े हैं वास्तविक संख्या, उसमें से हम लोग लगभग खत्म कर दिए 25 क्वेश्चन करके। आज हम लोग का दूसरा अध्याय जिसका नाम है बहुपद, अंग्रेजी में से पॉलीमर्स कहते हैं। उसका कुछ संख्या आगे बढ़ते जाएंगे एक एक करके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो। कॉपी कलम बंद कर दो पूरा। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद के घात एक होता है या कहा जाता है नहीं होता है, वास्तव में एक होता है। हम 5x + 2 जो है इसे रैखिक बहुपद कहेंगे, क्योंकि इसका घात क्या है? एक है। अगर इसका घात 2 होगा तो इसे द्विघात कहते हैं, तो त्रिघात कहते हैं। तो रैखिक, द्विघात और त्रिघात के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। तो कहा गया है तो रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या क्या होती है। तो ये इसमें मैथ को करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। सिर्फ रैखिक समीकरण में घात कितना है? एक है, इसीलिए इसका शून्यक क्या होगा? एक। अगर द्विघात बहुपद के शून्यक पूछे तो हमें 2 बल देना है। त्रिघात का पूछे तो 3। और 0 किसका होगा? जब चर राशि नहीं रहेगा। अचर राशि का शून्य कितना होगा? अचर राशि क्या है? जैसे 5 अचर राशि है, इसका क्या नहीं है? इसका कोई घात नहीं है मान लेते हैं, इसीलिए इसका जो शून्यक है वो क्या होगा? 0। तो अचर राशि का शून्यक 0, रैखिक बहुपद का 1, द्विघात का 2, त्रिघात का 3। समझ में आ गया? तो बहुपद में पहला क्वेश्चन में पूछा रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या, तो रैखिक पूछा गया, तो कितना आंसर? तो हो गया। ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 नंबर में आते हैं कि यदि बहुपद px कोई एक पद है का एक गुणनखंड x + n हो, तो उस बहुपद px का इसका क्या घात करना है? शून्यक क्या होगा? गुणनखंड किसे कहते हैं? 8 का गुणनखंड क्या है? 2 है, 4 है, 8 है, 1 है। ये सब क्या है? 8 का गुणनखंड। मतलब उस अंक से, उस संख्या से इसको हम काट सकते हैं, इसे कहते हैं गुणनखंड। तो यहाँ दिया है, क्योंकि ये बीजगणित का है, तो ये दिया है कि px का कोई एक गुणनखंड x + 1 है, तो हेलो px का शून्यक क्या होगा? तो इस प्रकार के मैथ करने के लिए जितना भी कहानी दिया हुआ है कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या दिया है, देखो क्या दिया है? x + 1 बराबर क्या लिख देंगे? 0 कहाँ से आ गया? शून्यक ज्ञात करने के लिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा? a + 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा -1। यही आंसर है। तो इस प्रकार अगर मैथ रहता है तो सीधा चले जाना है। आज ये सब कहानी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ चले। समझ में आ गया? अगर यही क्वेश्चन अगर x + 1 की जगह x - 1 था तो इधर जाके x बराबर हो जाता +1, मतलब ये b नंबर से ही होता। 3 नंबर, यदि अल्फा एवं बीटा, ये से अल्फा और इसे बीटा कहते हैं, द्विघात बहुपद, ये जो द्विघात बहुपद क्यों कहा गया इसे? क्योंकि घात 2 है। तो घात जब 2 है तो यह है द्विघात बहुपद के शून्यक हो, तो मतलब इस अल्फा बीटा ये जो है इसका शून्यक हो तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा? समझो, एक हम लोग पढ़े थे शून्यक का योगफल और एक पढ़े थे शून्यक का गुणफल। जब शून्यक का योगफल पढ़ेंगे, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा + बीटा। यहाँ तो दिया है योगफल, ये गुणफल है। गुणफल होता तो गुणा होती है, योगफल पूछ रहा है। तो इसमें जब गुणफल पूछेगा, योगफल पूछेगा, तो हमें देना है आंसर b/a। क्या देखना है? ये फॉर्मूला का सूत्र है। और यहाँ अगर गुणफल होता तो देना होता c/a। अब तुम बोलोगे कि ये bc कहाँ से आ गया? ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसका गुणांक कितना है? इसका गुणांक 1। वेरी गुड। इसका ये हम लोगों का यहाँ जो मान मिल रहा है ये बराबर कितना मिल रहा है? 1। वेरी गुड। b बराबर कितना मिल रहा है? -3। इस प्रकार का मैथ किए हैं। और c बराबर हमेशा अचर राशि होता है, जो c बराबर क्या पास, क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया? शून्यक का योगफल, मतलब -b/a। तो -b कितना? ये b क्या है? -3। ये माइनस और ये माइनस गायब हो गया तो रह गया क्या? 3। और ये बराबर कितना है?
एक समझो एक, तो नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं है, इसका आंसर क्या हो गया 3। 2x माइनस 3x स्क्वायर नहीं, -5 का एक शून्य क्या होगा। तो इस प्रकार के करने के लिए इसको पूरा शून्य बना दो, इस मान को बैठा कर इसको उल्टा करो और क्या होता है क्वेश्चन से ऑप्शन नहीं, ऑप्शन से ही उसको खोज लो। तो पहले क्या है देख लो देख लो 2x प्लस 3x माइनस 5 और इस -1 को बैठा पहले 2 गुना -1 बैठा दिए प्लस 3 गुना -1 माइनस 5 2 एक कम -2 प्लस माइनस माइनस 3 एक कम 3 -5 इधर -5 है तो -3 -5 और -2 कितना हो गया -10 मतलब 0 नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग क्या बैठाएंगे बोल रहे हैं इस एक को, मतलब ये वाला कार्य नहीं हुआ 1 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 1 -5 2 एक कम 2 प्लस 3 एक कम 3 -5 2 और 3 कितना हो गया 5 से 5 गया कितना 0। तो दिस इज आंसर। तो 2x प्लस 3x प्लस 5 का एक शून्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी द्विघात बहुपद कहने से घात को 2 मानेंगे, ये शून्य दे दिया है, यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। क्या क्या दिया है 5 दिया है और -3 दिया है, तो उसका द्विघात बहुपद क्या होगा। क्या ले लेंगे हम लोग x स्क्वायर प्लस बोलो अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया योग वाला, ये हो गया गुण वाला x स्क्वायर। अब हम मान रख देंगे अल्फा का क्या है 5 बीटा का क्या है -3 x को बाहर रखो, ये हो गया एक इतना प्लस अल्फा मतलब 5 गुना बीटा मतलब -3। अब x स्क्वायर को रख दो प्लस सुनो 5 से -3 घटा दो डायरेक्ट 2 और इसके साथ क्या है x और प्लस और माइनस क्या होगा -3 5 15। तो ये यही आंसर, ये हो गया आंसर।